रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर लिखते हैं कि मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा को है खुदा से प्यार कितना देखिए। मुस्तफा को है खुदा से प्यार कितना देखिए। आपने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। आपने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और आखिरी शेर जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। जब जंगे बद्र कायम हुई, कायम होने से पहले सरकार फरमाए, ए सहाबा, इस स्थान पर अबू जेहल मरेगा, इस स्थान पर शैबा मरेगा, इस स्थान पर उतबा मरेगा। सरकार ने छड़ी से लकीर खींच दी। कसम खुदा की मुसलमानों, जब जंगे बद्र कायम हुई, बेईमान की जब लाश कटकर जमीन पर गिरी, रिवायतों में आया है सरकार ने जहां पर लकीरें खींची थी, एक बालिश भी इधर उधर नहीं गिरी। बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात फारसी शब्द है, उसका अर्थ हिंदी में होता है मृत्यु स्थल। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिसको मरना था जहां पे कह दिया तो हो गया। जिसको मरना था जहां पे कह दिया तो हो गया। जब बेईमान जब कत्ल किए गए, सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा, इन बेईमानों की लाशों को एक कुआं में डाल दो। सहाबा ने डाल दिया। अबू जेहल की लाश उठाकर कुआं में डाल दिया गया। उतबा जहन्नमी का लाश उठाकर कुआं में डाल दिया गया। शेबा उसकी लाश उठाकर कुआं में डाल दिया गया।
और सरकार कुआं के सामने खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, सुन रहे हो? इन्ना कद वजदना मा वअदा रब्बुना हक्का हल अंतुम वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का। झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह। ए उतबा, ए अबू जहल, सुन रहे हो? अरे अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था कि महबूब भले आप 313 की तादाद में है, महबूब निकलिए ना, उन बेईमानों को आप धूल चटा कर रख देंगे। ए बेईमानों, सुन रहे हो? अरे अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो तो मैंने प्राप्त कर लिया। इन्ना कद वजदना, हमने पा लिया, मा वादा रब्बुकुम हक्का, जो मेरे रब ने मुझसे वादा किया था। हल अंतुम वजदतुम, क्या तुमने पाया जो तुम्हारे रब ने वादा फरमाया था? जरा झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम बगल में खड़े थे, मसला सुनिएगा। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बिना आत्मा के शरीर से आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे बात तो उससे करनी चाहिए जिसके शरीर में आत्मा हो, रूह हो, या रसूल अल्लाह। बिना आत्मा के शरीर से आप क्या बातें कर रहे हैं? पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए उमर, बात करने की बात करते हो और कहते हो कि क्या ये सुन रहे हैं? मा अंतुम बे अस्मा मिनहुम, उमर तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते हो। मुसलमानों गौर फरमाइएगा, इस हदीस की बुनियाद पर हमें कहने का अधिकार है कि जब बेईमान की रूह मरने के बाद हजरत उमर से ज्यादा सुन सकती है, तो क्या हमारे वालिद अपनी कब्र से हमें नहीं सुन सकते हैं? जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हमारी कोई भाई इस दुनिया से चला गया, हमारी माँ इस दुनिया से चली गई, हमारे बाप इस दुनिया से चले गए, क्या हम कब्र पे कहेंगे, अब्बू जान मैं आपकी बारगाह में फातिहा पढ़ने आया हूँ? क्या मेरे बाप हमारी बात को नहीं सुनेंगे? इस हदीस की बुनियाद पर हमें कहने का अधिकार है कि जब बेईमान की आत्मा अगर हजरत उमर से ज्यादा सुन सकती है, तो हमारे माता पिता जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनसे कहीं ज्यादा। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों सुन सकते हैं? इसलिए कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, हदीस पढ़ूंगा उसके बाद कुरान का तर्जमा, उसके बाद तकरीर खत्म। सुनिएगा, पैगंबर फरमाते हैं, इन्नन नुफूसल कुदसियत इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्यह इत्तसलत बिल मलाइल आला तरा व तस्माउल कुल मुशाहिद। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो, जब पाक आत्मा, एक होता है नापाक आत्मा, एक होता है पाक आत्मा, अगर किसी के शरीर से ईमान की हालत में आत्मा निकले वो पाक आत्मा हुआ करती है, और किसी के शरीर से बेईमानी की हालत में आत्मा निकले उसको नापाक आत्मा कही जाती है। मोमिन की आत्मा नापाक नहीं, पाक हुआ करती है। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो, इन्नन नुफूसल कुदसियता, जब पाक आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्यह, जब शरीर को छोड़ती है पाक आत्मा, इत्तसलत बिल मलाइल आला, तो मलाए आला में जाकर मिल जाया करती है। व्हाट इज द मलाए आला? आखिर मलाए आला क्या है? पैगंबर फरमाते हैं, सुनो,
किसी किसी मोमिन की रूह उसके कब्र पे रहती है, किसी किसी मोमिन की रूह पहले आसमान पे रहती है, किसी किसी मोमिन की रूह दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर। और पैगंबर फरमाते हैं सुनो, अरे किसी किसी की रूह तो ज़ेरे कनादिले अर्श, अर्श के नीचे एक चिराग नुमा स्थान है, वहां जाकर किसी की रूह रहती है। लेकिन रूह अपने कर्तव्य के अनुसार जैसा इस संसार में कर्म किया होगा उसी प्रकार से कर्तव्य के अनुसार पैगंबर फरमाते हैं आलीशान मंजिल मिला करती है। लेकिन सुनो, आत्मा कहीं भी हो मोमिन की, अपने कब्र पे आने वाली भाई को देखती है, बेटा को देखती है, अपने रिश्तेदार को देखा करती है। जरा झुक कर बोलिए सुभान अल्लाह। आज मरहूम के बेटे 4 या 5 बेटे हैं, उनकी महफिल सजा रहे हैं। आज उनकी रूह कहती होगी कि देख लो बेटा, ऐसा होना चाहिए जो साल गुजर गया लेकिन बाप को नहीं। पैगंबर फरमाते हैं तारा, अरे देखती है रूह, तस्माउल कुल कल मुशाहिद, सिर्फ देखती नहीं है सुनती भी है। कैसे देखती सुनती है? पैगंबर फरमाते हैं कल मुशाहिद, जैसे कोई सामने देख रहा हो, कोई सामने सुन रहा हो। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 24, आयत नंबर 25, आयत नंबर 74, आयत नंबर 75 में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू व लक़द कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बादा इस्लामिहिम। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार जंगे तबूक में थे, जंगे तबूक में इरशाद फरमाया कि कुछ बेईमान कलमा पढ़ते हैं जाहिरी तौर से, कुर्ता पजामा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन हुजूर की बुराई करते हैं। ये लोग दुनिया में भी मरदूद होंगे, आखिरत में भी मरदूद होंगे। तो जानते हैं जब ये बात मुनाफिकों तक पहुंची तो उनमें से एक नाम था जल्लास बिन सुवैद, नाम याद रखिएगा। जल्लास बिन सुवैद मुनाफिक था, ऊपर ऊपर कलमा पढ़ता था और बगल में जाकर सरकार की बुराई करता था। कहने लगा कि हुजूर अगर सच्चे हैं ना, अगर हुजूर सच्चे होते ना तो इस प्रकार की वाणी अपनी जबान से नहीं निकालते। जब सरकार जंगे तबूक से वापस आए तो जानते हैं हजरत आमिर बिन कैस ने सरकार से शिकायत फरमा दी। जरा या रसूल अल्लाह, ये जल्लास बिन सुवैद आपकी शान में गलत बोल रहा था या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जल्लास बिन सुवैद को सामने बुलाओ। सामने बुला दिया गया। अर्ज किए, सरकार फरमाते हैं ए जल्लास, क्या तुम इस प्रकार की बोली बोले हो कि सरकार कुछ नहीं जानते हैं? जल्लास झूठ बोल गया। और सुनिएगा, साहबे खजाइनुल इरफान अपनी किताब में लिखते हैं जल्लास झूठ बोल गया। या नबी, हम ऐसा बोल सकते हैं? होता है मुसलमान जब किसी के सामने चुगलखोरी कर देना और जब बात मिलाने लगेगा तो कहेगा हम ऐसा बोल सकते हैं आपको। जल्लास कहने लगा या रसूल अल्लाह, हम आपको इस तरह बोल सकते हैं? कसम खुदा की पैगंबर जलाल में आ गए। जरा सरकार के सामने कोई झूठ बोलने का प्रयत्न करे, सरकार जलाल में आ गए। अर्ज किए जल्लास, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेंबर के सामने कसम खाओ रब्बे कायनात की तूने इस तरह की बोली नहीं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन बेईमान बेईमान होता है, जो झूठ बोलने का आदी होता है ना, जब कहिए कसम खा जाएगा। जल्लास कसम खा गया, या अल्लाह
या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं इस प्रकार की वाणी हमने अपने मुख से नहीं निकाला है। सरकार कहे, ए आमिर, ये तो कसम खा गया कि मैं इस प्रकार की बोली नहीं बोला हूं, तुम भी कसम खा सकते हो। आमिर बिन कैस आंखों में आंसू आ गया। जो सच्चा होता है ना, उसको अपने इज्जत व नामूस की फिक्र होती है, कहीं हमारी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। हजरत आमिर बिन कैस के आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आज झूठा साबित कर दिया जाऊं, कयामत तक लोग इस सहाबी को झूठा तस्वुर करेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत आपके दामने करम में। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आज आमिर बिन कैस की इज्जत व नामूस आपके दामने अतहर में है। या रसूल अल्लाह, इतना कह के जब कसम खाए हैं आमिर बिन कैस, तफसीर मजहरी में साहबे किताब लिखते हैं, आमिर बिन कैस का कसम खाना था। हजरत जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर हाजिर होते हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान करीम 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 74, आयत नंबर 75, आयत नंबर 74 और 75 लेकर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, बेशक इन लोगों ने कलमा कुफ्र बका है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये मेंबर रसूल के सामने झूठ बोल रहा है, खुदा की कसम खा रहा है। वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, ये जबान से आपकी शान में कीचड़ उछाला है। या रसूल अल्लाह, व कफरू बादा इस्लामिहिम, पहले तो इस्लाम लाया था कलमा पढ़ के, लेकिन अब इस्लाम से, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया है। या रसूल अल्लाह, जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। जब जिब्रील अमीन कुरान लेकर हाजिर हुए, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जल्लास, तुमको शर्म नहीं आ रही है सरकार के सामने झूठ बोलने से? लेकिन कहा जाता है जब खुदा की लानत पड़ती है ना, तो दुनिया जहान की कोई ताकत उससे बच नहीं सकती है। फौरन जल्लास शर्मिंदा हो गए और दिल से तौबा किया कि या रसूल अल्लाह, आज के बाद अपनी जबान से झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अपनी जबान को आप पाक रखें हमेशा। इबादत करने से ज्यादा जरूरी है गुनाहों से बचना जरूरी है। वरना याद रखिएगा, अगर आप दिखावे के तौर से इबादत भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं, पैगंबर फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते कई मील तुझसे दूर भागते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात, हम मुसलमानों को इहदिनस सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने इस्लाम को दिल से, सिद्क दिल से सीने में बसाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। हमें जाना है पतिहारी की सरजमीन पर। हजरत ने बताया कि हजरत 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। आप लोगों से गुजारिश है, 9 फरवरी को आप लोग पतिहारी की सरजमीन पर जरूर तशरीफ लाएं। उन 3 अमामा शरीफ के लिए हजरत ने बताया 4 थी 1200 रुपये लग रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, बस 1 मिनट, जिनसे जो बन पड़े अमामा शरीफ के नाम पर, मरहूम के नाम पर आप लोग दे दे। कसम खुदा की जब हुजूर नसीर मिल्लत तशरीफ लाएंगे और उन बच्चों के सर पर जब अमामा बांधेंगे आपके दिए हुए पैसे से, कसम खुदा की आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हुजूर अमीनुल हुदा साहब किबला गया की सरजमीन से भी तशरीफ ला रहे हैं। दोनों पीर साहब किबला कसम खुदा की जब आएंगे और आने के बाद 3 बच्चों के सर पर अमामा बांधेंगे, यकीन जानिए रब्बे कायनात की रहमत जोश में आएगी। आपके घर से मुसीबत ऐसे टल जाएगी, आपके घर से मुसीबत ऐसे रवा और दवा हो जाएगी कि आप कहिएगा या अल्लाह, हम तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना सके। या अल्लाह, ए रब्बे कायनात, हम अपने बच्चों को तो हाफिज कुरान नहीं बना सके, हम अपने बच्चे को तो आलिम दीन नहीं बना सके। ए परवरदिगार आलम, हम अपने बच्चों को तो कारी कुरान नहीं बना सके, लेकिन जिन माओ ने, जिन बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, ए परवरदिगार आलम, उन बच्चों की जब दस्तारबंदी हो रही थी, हमने अपनी गाढ़ी रकम निकाल कर उन बच्चों के अमामा के लिए
सुभान अल्लाह। हमने अपने बच्चों की गाढ़ी रकम निकाल और उन बच्चों के अमामा के लिए दिया था। कसम खुदा की अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको एक हाफिज कुरान बनाने का सवाब अल्लाह रब्बे कायनात अता फरमा सकता है। हाथ फैलाइए दुआ कीजिए। ए परवरदिगारे आलम, जिन जिन लोगों ने हमारे इस अमामा शरीफ के लिए इमामा शरीफ के लिए बच्चों के लिए दिया है, परवरदिगारे आलम जो जिस नियत से दिया है, ए परवरदिगारे आलम उसके मकासिद में कामयाबी अता फरमा और हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।